नमस्कार साथियों, सेवा क्लासेज में मैं ऑफिसर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अपन ने बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज शुरू कर रखी है और वो है अपना राजस्थान का संपूर्ण भूगोल अपन ने शुरू कर रखा है। इसके साथ साथ में फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए संपूर्ण विश्व की ज्योग्राफी के साथ साथ में इंडियन ज्योग्राफी अपन ने शुरू कर रखी है। इसके साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज आप तक मैं ये देना चाहता हूँ कि आपका अपना सेवा क्लासेज यूट्यूब चैनल के साथ साथ में सेवा क्लासेज का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे है, तो आप वहां से डाउनलोड करके और सेवा क्लासेज के साथ लॉगिन हो सकते हैं और वहां पे टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन करके और अपने आप का पता लगा सकते हैं कि आप किस स्टेज पे खड़े हैं, आपकी तैयारी कैसी है। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की अपने चर्चा शुरू कर रखी थी और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो अगला भौतिक प्रदेश है जिसको अपन ने शुरू कर रखा है वो था अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश, इसकी जानकारी अपन ने शुरू कर रखी थी और मुख्य रूप से ये डायग्राम आपके समक्ष है। राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। यह पहला भाग है पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। कुछ रंगीन डायग्राम आपके समक्ष है, इसलिए है कि आपको पता लग सके कि वास्तव में राजस्थान को ये दूसरा भौतिक प्रदेश है जिसकी चर्चा आपने शुरू कर रखी है, जिसका नाम है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अगला तीसरा भौतिक प्रदेश आपके समक्ष है जिसका नाम है पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान। यह तीसरा भौतिक प्रदेश। और चौथा भौतिक प्रदेश ये आएगा हाड़ौती का पठार। बार बार ये बात आपके दिमाग में सेट हो गई होगी कि किस प्रकार से राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, किस प्रकार से सबसे पहले विभाजन जो किया गया था, है ना, उसके बाद में जो बेसिक सा विभाजन है वो 4 भाग इसके कौन कौन से है, ठीक है ना, उसके बारे में आप जैसे विश्व मिशन ने इसको 7 भागों में बांटा था, एक सैन्य ने बांटा था, इसके अलावा सामान्य वर्जन इसके कितने हैं? 4 भौतिक प्रदेश। तो उसमें अपन चर्चा किसकी शुरू कर रखी है? अब अपना चल रहा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, जिसके बारे में मैंने पहले बता दिया कि यह है 9% भूभाग पर फैला हुआ है। राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला है? 9% भूभाग पर फैला है। और यहाँ पे राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग निवास करता है? 10% जनसंख्या राजस्थान की कुल जनसंख्या का भाग राज्य की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट? 10% भाग ये निवास करता है। मुख्य रूप से साथियों अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों के अंदर किन भागों में? 3 में बांटा गया है मुख्य रूप से। जैसे अरावली बहुत ही महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश है राजस्थान का। 3 भाग कौन कौन से हैं? तो 3 भागों में यदि अपन देखें तो सबसे पहला जो भाग है उत्तरी अरावली, जिसकी चर्चा अपन ने कर ली, जिसके अंदर अपने देखा कि इसमें शेखावाटी, चूरू, अपना शेखावाटी जो प्रदेश है, सीकर और झुंझुनू, इसके अलावा अलवर जो सांबर से लेकर के और अपन अलवर तक पहुंचते हैं। इसके अलावा नए जिले कोटपुतली, बैरोड और खेड़तर, तीजा, इन प्रदेशों में फैली अरावली की जो पहाड़ियां हैं उसको उत्तरी अरावली में शामिल किया था। यह वाला जो क्षेत्र है उत्तरी अरावली में था। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जिसकी चर्चा भी अपन ने कर ली थी, जिसका नाम था सीकर के अंदर जो प्रमुख चोटी है रघुनाथगढ़। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी 1055 मीटर ऊंचाई जिसकी है वो मानी जाती है, ठीक है। इसकी चर्चा भी अपन ने कर ली उत्तरी अरावली की, ठीक है। तो इसके विस्तार की बात अपन ने कर ली। अब आज दूसरा जो भाग है इसका वो है मध्य अरावली। सेकंड भाग है मध्य अरावली, इसकी चर्चा अपन करते हैं। मध्य अरावली की यदि हम बात करें साथियों तो इस अरावली का विस्तार, मध्य अरावली का विस्तार कहां का है? तो मुख्य रूप से अपन देखेंगे तो ये जयपुर के दक्षिणी छोर से लेकर के जयपुर के दक्षिणी भाग से लेकर के, यहां जयपुर का दक्षिणी भाग आ गया है ना, दक्षिणी पश्चिमी कह सकते हैं भाग से लेकर अरावली की
मध्यवर्ती क्षेत्र है अजमेर और ब्यावर। अजमेर से नया जिला जो बना है वो कौन सा है, ब्यावर, जो इसमें शामिल किया गया है, ठीक है ना। लेकिन मुख्य रूप से इसका विस्तार अजमेर जिले में भी है, लेकिन उसका नया जिला ब्यावर है, तो महत्वपूर्ण हो गया वो भी इसके लिए। अजमेर व ब्यावर में विस्तृत है और इसकी जो दक्षिणी पश्चिमी सीमा लगती है मध्य अरावली की, तो यहाँ राजसमंद से लगती है, राजसमंद जिला, और यहाँ राजसमंद के अंदर मुख्य रूप से जो भीम तहसील है वहां की पहाड़ियां इसकी दक्षिणी सीमा तय करती है। तो ये जो भाग है मध्य अरावली का, तो ये मुख्य रूप से यदि यहाँ पे पहाड़ियां पाई जाती है इसके दक्षिणी भाग में, जिसको बोलते हैं मेरवाड़ा की पहाड़ियां, मेरवाड़ा पहाड़ियां। और ये पहाड़ियां क्या करती है, ये मुख्य रूप से यहाँ पाई जाने वाली कुछ पहाड़ियां हैं जो अजमेर यानी ब्यावर और राजसमंद के मध्यवर्ती क्षेत्र में इस भाग में यहाँ पाई जाती है। यानी ये पहाड़ियां, इसके बारे में पूछा भी जाता है कई बार कि मेरवाड़ा पहाड़ियां कहाँ स्थित है। ये पहाड़ियां मध्य अरावली को मारवाड़ मैदान से अलग करती है, मारवाड़ मैदान से अलग करती है। मारवाड़ में अपन चलते हैं तो लूणी और उसकी सारी नदियों का जो मैदान है उससे ये पहाड़ियां अलग करती है, किसको, मध्य अरावली को, ठीक है ना। यहाँ अपन देखें इसको तो मध्य अरावली को ये अलग करती है। अब यहाँ की प्रमुख चोटियां, मध्य अरावली की जो प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है, तो मेरे दोस्तों मध्य अरावली की प्रमुख चोटियों की अपन बात करेंगे तो यहाँ की पर्वत चोटियां पहले सारी चोटियां किसमें थी, अजमेर जिले में होती थी। मुख्य रूप से यहाँ पे 3 चोटियां हैं। जैसे एक चोटी का नाम है गोरमजी टाटगढ़, ये ब्यावर में आ गई है, गोरमजी। अब गोरमजी और टाटगढ़ कई बुक्स राइटर्स जो है वो 2 अलग अलग चोटियां बताते हैं गोरमजी और टाटगढ़ को। टाटगढ़ की ऊंचाई 933 मीटर और गोरमजी की ऊंचाई 934 मीटर बताते हैं, ठीक है ना। इनको 2 चोटियों में, यानी कई बुक राइटर जो है दोनों एक ही बताते हैं और कई बुक्स में इनको अलग अलग माना गया है। उसके बाद में दूसरी जो चोटी मुख्य है जैसे कि तारागढ़ है ना, गढ़ बिठली पहाड़ी पे तारागढ़ है ना, यही किला है यहाँ पे, रूठी रानी इसी भाग में रही थी। इसकी ऊंचाई 873 मीटर है। और इसके अलावा गोरमजी, टाटगढ़, और तीसरी जो चोटी यहाँ की है वो नागपहाड़, तीसरी चोटी यहाँ की है नागपहाड़, जहां से लूणी नदी निकलती है। कौन सी निकलती है, लूणी, जिसकी ऊंचाई 795 मीटर है। और यहीं से पश्चिमी रेगिस्तान की या पश्चिमी राजस्थान की मुख्य नदी जो है लूणी नदी का उद्गम होता है। लूणी का उद्गम इसी पहाड़ से होता है, समझिए। तो ये प्रमुख मध्य अरावली की चोटियां हैं। अब यदि अपन बात करें कि जो मध्य अरावली है इसकी अपन ने देखा है कि 873 मीटर, 933, 795 है ना, तो इस भाग की औसत ऊंचाई कितनी है, कई बार ये भी पूछ ली कि मध्य अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है। तो पहले अपन ने देखा था, इसकी चर्चा तो पहले अपन ने कर ली, तो मध्य अरावली की चर्चा अपन कर रखी है चालू। तो औसत ऊंचाई इसकी कितनी है, तो उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई अपन ने देखी थी 450 मीटर थी। किसकी, उत्तरी की 450 मीटर, लेकिन इसकी है 700 मीटर। मध्य अरावली की औसत ऊंचाई कितनी मानी गई है, 700 मीटर औसत ऊंचाई मानी गई है, ठीक है ना। एच एस शर्मा की बुक आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको इसकी औसत ऊंचाई मुख्य रूप से ऑथेंटिक जो राइटर है उनकी बुक्स है उनमें वास्तविकता मिलती है आपको। तो 700 मीटर, कहीं 550 भी दे रखी है कई बुक्स में, लेकिन वास्तविक है 750 मीटर इसकी औसत ऊंचाई मानी जाती है। चलिए आगे, चलो जी। अब मध्य अरावली के बाद में अपन चलते हैं दक्षिणी अरावली। अगला अरावली का तीसरा पार्ट, कौन सा, तीसरा पार्ट,
और पार्ट कौन सा है? अरावली का तीसरा पार्ट है, नाम क्या? दक्षिणी अरावली। कौन सा? दक्षिणी अरावली। इसकी अपन चर्चा करते हैं। अब इस दक्षिणी अरावली का विस्तार कहां से शुरू होता है मेरे दोस्तों? यदि इसके विस्तार की बात करें तो दक्षिणी अरावली कहां से शुरू हो जाती है? मुख्य रूप से अपन देखेंगे तो ब्यावर की सीमा, ब्यावर के दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में मेरवाड़ा की पहाड़ियों से, मेरवाड़ा की पहाड़ियों के दक्षिण से लेकर कहां तक पहुंचेंगे? अपन सिरोही तक, गुजरात की सीमा तक। सिरोही तक का भाग किसमें शामिल है? मुख्य रूप से दक्षिणी अरावली में। यह अरावली का सबसे ऊंचा भाग है। इसकी विशेषता है कि अरावली का सबसे ऊंचा भाग, सबसे ऊंचा भाग है। यहां अरावली की पहाड़ियों की ऊंचाई सर्वाधिक पाई जाती है। सबसे ऊंचा इसका मतलब इसकी औसत ऊंचाई जो है, इस भाग की औसत ऊंचाई 920 मीटर मानी जाती है। 920 मीटर मानी गई है। ठीक है, 920 मीटर इसकी ऊंचाई मानी गई है। चलो जी, हाँ, तो इसकी औसत से 900। कई बुक्स जो है, कई बुक्स के अंदर इसको 1000 मीटर भी माना गया है। दोनों बात में नोट कर दो, है ना। कई बुक्स है, कई राइटर्स ने इसकी ऊंचाई वो 1000 मीटर भी मानी है। ठीक है, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई, यहां पर अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई व चौड़ाई पाई जाती है। ऊंचाई व चौड़ाई पाई जाती है, यानी यह भाग जो है वो महत्वपूर्ण है। यहाँ अरावली काफी ज्यादा विस्तृत भी है और ऊंची पहाड़ियां भी मुख्य रूप से है। इसका विस्तार किन किन जिलों में है? तो साथियों, अपन जिलों की बात करें तो यहाँ यह भाग अपन राजसमंद से ले लेते हैं। आज ब्यावर, अजमेर की सीमा पहले राजसमंद से लगती थी, आजकल ब्यावर से लगती है। तो राजसमंद से ले लें, उसके बाद में उदयपुर, उसके बाद में महत्वपूर्ण ऊंचाई इसकी है सिरोही, उदयपुर का जिला सलूंबर और पश्चिम में पाली आदि जिलों में प्रमुख रूप से इसका विस्तार है। प्रमुख रूप से विस्तार, समझ गए? यहां इन जिलों में प्रमुख रूप से किसका? दक्षिणी अरावली का विस्तार पाया जाता है। कहां से चले अपन? यदि यहां अपन अजमेर का ये जिला ब्यावर से स्टार्ट के दक्षिण से अपन स्टार्ट करें तो यहां आ गया अपना राजसमंद, यहां आ गया पाली, यहां आ गया उदयपुर, यहां आ गया सलूंबर, यहां आ गया सिरोही। इन जिलों, 4 जिलों में, 5 से 6 जिलों में मुख्य रूप से इसका प्रधान यानी प्रमुख रूप से विस्तार पाया जाता है। यहाँ की प्रमुख चोटियां इस अरावली की, यदि प्रमुख चोटियों की अपन बात करेंगे साथियों, तो प्रमुख चोटियां जो है, जैसे कि सिरोही सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र है। सिरोही दक्षिण अरावली की चोटियां, सिरोही के अंदर प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है? अगले पेज पे चले। यहां अपन चलेंगे
कि यहाँ की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है। तो इसकी यदि अपन चर्चा करेंगे कि प्रमुख चोटियां इस भाग की कौन कौन सी है, चलो दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियां, क्योंकि अरावली की सबसे अधिक ऊंचाई यही पाई जाती है। ठीक है, सबसे पहले सिरोही जिले के अंदर कौन कौन सी चोटियां हैं उनकी चर्चा करते हैं। सबसे अधिक महत्वपूर्ण चोटी है मेरे दोस्तों, उसका नाम है गुरु शिखर, और यह गुरु शिखर चोटी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। यह आबू पर्वत पर है, आबू पर्वत पर। ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो गुरु शिखर की है वो पहले आती थी 1727, आजकल आती है 1722 मीटर। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। सबसे अधिक अरावली की सबसे ऊंची चोटी ये मानी गई है गुरु शिखर। इसके अलावा इसकी क्या विशेषता है, इस चोटी को संतों का शिखर भी कहा जाता है। इस चोटी को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा। किसने कहा? जेम्स टोड ने। ये एक अंग्रेज इतिहासकार था जिसने 2 बुक्स राजस्थान के संदर्भ में लिखी थी, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के नाम से, और वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स इन इंडिया के नाम से कुल 2 पुस्तकें इसकी आती है, और राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में इनको विशेषित माना जाता है। ठीक है ना। तो गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी थी। इसके अलावा यहाँ की प्रमुख चोटियों के अंदर अपन देखें, सिरोही के अंदर जैसे अचलगढ़, अचलगढ़ की ऊंचाई 1380 मीटर। इसके अलावा देलवाड़ा या दिलवाड़ा है ना, इसके बारे में बहुत ही कम नाम आता है, लेकिन यह भी काफी ऊंची चोटी है, 1442 मीटर। इसके अलावा शेर 1597 मीटर। इसके अलावा अचलगढ़, सॉरी अचलगढ़ तो लिख दिया ना आपने, चलो आबू 1295 मीटर। इस प्रकार से इस सिरोही क्षेत्र के अंदर ये महत्वपूर्ण चोटियां पाई जाती है। तो सबसे अधिक ऊंचाई सिरोही के अंदर ही मिलती है अरावली की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चोटी गुरु शिखर को माना जाता है। और इसकी अपन बात करें तो अपन यदि उत्तर में हिमालय शिवालिक श्रेणी से लेकर के यदि विंध्याचल पर्वत श्रेणी तक पहुंचते हैं तो इस भाग में सबसे ऊंची चोटी है। ये भी ध्यान रखो, शिवालिक से लेकर के शिवालिक से विंध्याचल के मध्य सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ठीक है ना। मध्यवर्ती भाग में उत्तरी अरावली में रघुनाथगढ़ 1055 मीटर आती है। ठीक है, बाकी यह सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। कुछ चोटियां जैसे कि अपन राजसमंद पे पहुंचते हैं तो राजसमंद में सबसे ऊंची चोटी जो है वो कुंभलगढ़, जिस राजसमंद के अंदर कुंभलगढ़, जिसके ऊपर कुंभलगढ़ का दुर्ग स्थित है। यह राजसमंद की प्रमुख चोटी है, 1224 मीटर। राजसमंद में कौन सी चोटी है? कुंभलगढ़, 1224 मीटर इसकी ऊंचाई है। और महाराणा कुंभाखा, मेवाड़ का इतिहास इससे काफी जुड़ा हुआ है, महाराणा प्रताप से जुड़ा हुआ है, कुंभा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह प्रदेश जो है मेवाड़ की महत्वपूर्ण स्थली रहा है। अगले क्षेत्र की चोटियां, उदयपुर की प्रमुख चोटियां, उदयपुर की प्रमुख चोटियां, उदयपुर में यदि बन जाए
तो यहाँ अरावली की कौन कौन सी चोटियां पाई जाती है। यदि उदयपुर के अंदर अपन चलेंगे तो यहाँ पर भी अरावली की महत्वपूर्ण चोटियां मिलती है, क्योंकि अरावली का विस्तार उदयपुर में भी काफी ज्यादा है, क्योंकि अरावली यहीं पे काफी अधिक विस्तृत फैली हुई है। ठीक है ना। तो यहाँ अपन बात करेंगे कि महत्वपूर्ण चोटियां कौन कौन सी है उदयपुर के अंदर। तो जरगा पर्वत, जरगा चोटी, ठीक है ना, महत्वपूर्ण है यहाँ की। और सबसे अधिक इस भाग की उदयपुर की ऊंची चोटी है 1431 मीटर। कितनी है? 1431 मीटर। इसके अलावा अन्य चोटियों में जैसे कि सायरा, उदयपुर की चोटी है 900 मीटर। इसके अलावा यहां पे मिलती है गोगुंदा 840 मीटर। ठीक है ना। इसके अलावा यहां मिलती है ऋषभदेव, ऋषभदेव और 400 मीटर। इसके अलावा उदयपुर में मिलती है कोटड़ा 450 मीटर। ठीक है। इसके अलावा इस भाग में मिलती है एक और कौन सी बस्ती, नागपानी, नागपानी चोटी। ठीक है ना, 867 मीटर के आसपास में इसकी ऊंचाई मानी जाती है। ठीक है। और जरगा हो गया, उगदा हो गया। हाँ, एक रहेगी सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ 938 मीटर इसकी ऊंचाई मानी जाती है ना। अब एक बच्ची यहाँ पे जयसमंद, ये अपने उदयपुर से अलग हुआ जिला सलूम्बर, जयसमंद। यह साथियों कहां पे है? जयसमंद 300 मीटर और 21 जिले में है। उदयपुर से अलग हुआ जिला सलूम्बर में है। तो ये प्रमुख चोटियां किस है की है? उदयपुर की पाई जाने वाली अरावली की प्रमुख चोटियां। तो यहाँ की महत्वपूर्ण चोटी है जरगा। कौन सी है? जरगा। ठीक है ना। इसके अलावा सायरा 900, गोगुंदा 840, ठीक है, ऋषभदेव 400, कोटड़ा 450, नागपानी 67 है यहाँ पे, हाँ, नागपानी 867 मीटर, जयसमंद जो कि सलूम्बर जिले में आए थे आजकल 300 और सज्जनगढ़ 938। ठीक है, यह उदयपुर की प्रमुख है चोटियां। अब अरावली के आसपास वाले जो क्षेत्र है उसमें जो विस्तार है अरावली का, हालांकि इन पहाड़ियों को अरावली की अवशिष्ट पहाड़ियां ही मानी जाती है। अरावली की अन्य चोटियां या अरावली के आसपास की अन्य पहाड़ियां देखें, जैसे कि जालौर के अंदर अपन चले, जालौर नाम सुना होगा, सुंधा पर्वत, ठीक है ना, और 991 मीटर ऊंचाई कितनी है सुंधा पर्वत की? 991 मीटर। ठीक है। और इसके अलावा यहां पे झारोल, झारोल पर्वत 588 मीटर। और भी जैसे भाकर यहां पे है, रोजा भाकर, यहां अरावली की जो पश्चिमी पहाड़ियां जो जालौर वाले क्षेत्र में पाई जाती है उनको भाकर के नाम से पुकारते हैं, जैसे कि रोजा भाकर 730 मीटर, 730 मीटर। इसराना भाकर, इसी भाग में है एक इसराना भाकर 839 मीटर। ठीक है ना। रोजा भाकर, इसराना भाकर, सुंधा पर्वत, ठीक है ना, और झारोल पर्वत मुख्य रूप से अपने अरावली के यानी सिरोही और
के पास वाला ये जो क्षेत्र है ना, जालोर जिला, उसमें पाई जाने वाली प्रमुख पर्वत चोटियां हैं। तो रोजा में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि इसराना भाकर, रोजा भाकर, है ना, झाडोल भाकर, ठीक है, सुंदा पर्वत, है ना, मुख्य रूप से ये किस जिले में अवस्थित है? तो अपन कहां चलेंगे? जालोर के अंदर। कहां चलेंगे? जालोर के अंदर। कुछ अन्य पहाड़ियां भी मिलती है, कुछ अन्य पहाड़ियां भी मिलती है जो मुख्य रूप से इस भाग में पाई जाती है। अपने बाड़मेर और बालोतरा, बालोतरा वाला जो क्षेत्र है, मुख्य रूप से यहां पे कुछ पहाड़ियां और मिलती है। मैंने इसका डायग्राम बनाया था, पठार हो गई। चलो, तो ये कुछ अन्य पहाड़ियां जो अरावली क्षेत्र के अलावा राजस्थान के अंदर पाई जाती है, अरावली में भी है, उसके अलावा उसके आसपास वाले क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे कि बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि 56 की पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियां कहां स्थित है? तो 56 की पहाड़ियां, 56 का मैदान, दो बिंदु आते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये कंफ्यूज करने वाला बिंदु होता है। तो 56 की पहाड़ियों के बारे में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि ये 56 वाली पहाड़ियां कहां स्थित है। हाँ, तो ये पहले तो बाड़मेर में आती थी, आजकल ये पहाड़ियां है, नया जिला बन गया बालोतरा, बालोतरा जिले में। पहले बाड़मेर में थी, आजकल कहां हो गया है? बालोतरा जिले में। इसी के पास में, 56 के पास में है पहले, उसी में नाकोड़ा पर्वत, नाकोड़ा पर्वत, ठीक है ना। यहाँ जैन मंदिर भी पाया जाता है मुख्य रूप से, और यह भी कहाँ मिलता है? बालोतरा जिले के अंदर। बाड़मेर से अलग हुआ जिला जो है बालोतरा, उसी में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ पहाड़ियों के नाम अपन उदयपुर की तरफ चलते हैं और बहुत बार पूछ लिया जाता है। गिरवा, अब ये गिरवा क्या है? तो उदयपुर के चारों ओर तस्त्रीनुमा पहाड़ियां, उदयपुर शहर के चारों ओर तस्त्रीनुमा पहाड़ियां, क्या कहलाती है? गिरवा कहलाती है। तो ये गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर में अपन चलेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा खमनोर की पहाड़ियां, खमनोर का युद्ध भी बात आपको पता हो तो मेवाड़ में 1582 के अंदर ना, खमनोर का युद्ध महाराणा प्रताप ने जीता था, क्योंकि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के बाद ये प्रदेश छोड़ के चले गए थे। छापामार युद्ध पद्धति मुगलों से उन्होंने प्रारंभ रखी थी, उसी समय 1582 में खमनोर, ठीक है। तो खमनोर का की पहाड़ियां, उस समय यह क्षेत्र मेवाड़ कहलाता था और वर्तमान में राजसमंद, वर्तमान में राजसमंद। बिजराल की पहाड़ियां, बिजराल की पहाड़ियां, ठीक है, राजसमंद। अजमेर, मेरवाड़ा, मेरवाड़ा की पहाड़ियां जिसकी चर्चा अपन ने कर ली। ब्यावर और राजसमंद की सीमा पर मेरवाड़ा की पहाड़ी यहाँ पे आपको नजर आएगी, ठीक है ना। इसके अलावा अपन चलते हैं, जैसे यहां नाम आया है सेवर की पहाड़ियां, सेवर की पहाड़ियां, तो ये अपने कहा मिलती है? जयपुर के अंदर। इसके अलावा बैराट की पहाड़ियां, अब नया जिला बन गया, कोटपुतली बैरोड में चली गई है, कोटपुतली बैरोड, बैराट की पहाड़ियां, ठीक है ना। इस प्रकार से राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में कुछ पहाड़ियां मिलती है आपको, जैसे कि नाकोड़ा और 56 की पहाड़ियां आपको कहां मिली?
बालोतरा जिला बाड़मेर से लगभग। अब ये ध्यान रखना, यहाँ माही नदी का जो प्रवाह स्थल है, इस भाग में 56 नदी नालों का समूह मिलता है ना। और ये जो मैदानी प्रदेश है इसको 56 का मैदान भी कहते हैं, 56 का मैदान। तो मैदान की बात आए तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र आ जाना, ठीक है ना। और 56 के मैदान का विस्तार मुख्य रूप से बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में है, ये भी जानना, डूंगरपुर नहीं इसमें, ठीक है। और तो 56 का मैदान इस दक्षिणी राजस्थान में आप चले जाना, 56 की पहाड़ियां आप पश्चिमी राजस्थान में बालोतरा में चले जाना, ठीक है। चलो आगे। अब कुछ दरे यहां पे दे रखे हैं, कुछ दरे यहां पे दे रखे हैं। तो अरावली में पाए जाने वाले कुछ दरे, है ना, दरे, नालिया दरे। तो मुख्य रूप से जैसे कि यहां पे केवड़ा की नाल, केवड़ा की नाल उदयपुर व राजसमंद के बीच। मौसम खराब है, उदयपुर व राजसमंद के मध्य। इसके अलावा जैसे कि फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल, तो ये मुख्य रूप से कहां मिलेगा, कुंभलगढ़, उदयपुर के बीच, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे हाथी दर्रा, हाथी दर्रा आपको ये यहां मिलेगा, कहां मिलेगा, ये उदयपुर व सिरोही के बीच, उदयपुर व सिरोही के मध्य, ठीक है ना। इसके अलावा देवारी, देवारी की दर्रा, तो ये जोड़ता है मुख्य रूप से उदयपुर व चित्तौड़ को, उदयपुर व चित्तौड़ के मध्य। इस प्रकार से ये कुछ दर्रे हैं जो अरावली क्षेत्र में पाए जाते हैं, मुख्य रूप से दक्षिण अरावली में। कहां मिल रहे हैं ये, दक्षिण अरावली में। जैसे यहां अपन चलते हैं तो इसके अलावा अजमेर और ब्यावर जो है, ब्यावर में भी कई प्रकार के दरे मिलते हैं। आगे देख लेते हैं कौन कौन से दरे यहां मिलेंगे। जैसे कि अपन ब्यावर में चलते हैं, अजमेर और ब्यावर के अंदर, तो यहां मध्य अरावली में, मध्य अरावली में भी कुछ दरे हैं। और वो मध्य अरावली के दरे कुछ बहुत बार प्रश्न पूछते हैं कि ये दरे अरावली की, ये दरा निम्न दरा अरावली के मध्य अरावली में स्थित है या नहीं है, निम्न में से कौन सा दरा जो है वो दक्षिण अरावली का है। इस प्रकार से प्रश्न इसका आता है, ठीक है ना। तो ब्यावर जिला अजमेर से नया बन गया, अजमेर से नया जिला बना ब्यावर। और चूंकि ब्यावर वाला जो तहसील थी पहले अजमेर की, तो इसी ब्लॉक में सारे दरे पाए जाते थे। तो स्वरूप घाट, कछवाली, पीपली, उदावारी, ये चार प्रमुख दरे जो है मुख्य रूप से कहां मिलते हैं आपको, मध्य अरावली में और ब्यावर के अंदर मिलते हैं। कहां मिलते हैं, ब्यावर के अंदर, स्वरूप घाट, कछवाली, पीपली और उदावारी, ठीक है ना। तो इसके अलावा यहां ब्यावर में अन्य कौन कौन से मिलते हैं आपको, बर, पखेरिया, सुराघाट, शिवपुरा, बर, पखेरिया, सुराघाट और शिवपुरा, ये भी मध्य अरावली के प्रमुख दरे हैं जो कि ब्यावर जिले में अवस्थित है। यानी अभी नए जिलों के बाद में ये इनकी महत्वपूर्ण अवस्थिति कहां आ गई है, ब्यावर के अंदर, ठीक है। अब प्रमुख पठार, राजस्थान के प्रमुख पठार कौन कौन से, पठार क्या होता है मुख्य रूप से, तो वह शिलाकृति पठार है, वह शिलाकृति पठार कहलाती है जिसकी ऊंचाई 300 से 600 मीटर हो, वह ऊपरी भाग समतल हो, उसको अपन पठार के नाम से पुकारते हैं।
तो इस प्रकार की शिलाकृति राजस्थान में कई पठारों की देखने को मिलती है। मुख्य रूप से अपन देखते हैं, अब बहुत बार पूछ लेते हैं कि पठार किस भाग में है, किन स्थलों के मध्य है, इसी तरह का प्रश्न आता है ना। तो जैसे कि उड़िया का पठार, उड़िया का पठार सिरोही के अंदर अपन चलेंगे तो यहाँ डायग्राम के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया है। ये उड़िया का पठार, यहाँ उड़िया का पठार, आबू का पठार दोनों पास पास में है, दोनों के अंदर 160 मीटर की ऊंचाई का अंतर है। इसका मतलब आबू का पठार उड़िया से 160 मीटर नीचा है, आबू का किससे, उड़िया से, ठीक है ना। और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार ही जो है वो उड़िया का पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा पठार है, उड़िया का पठार, जो कि सिरोही जिले के अंदर, ठीक है ना। और ठीक इसके पास में आबू का पठार है जो लगभग 1200 मीटर ऊंचा है। इसके पास में कौन सा है, आबू का पठार, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1200 मीटर है। इसका मतलब उड़िया से आबू 160 मीटर नीचे है। और जो आबू का पठार है, इसी पठार पर जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर है, आबू पर्वतीय पठार पर ही है ना, गुरु शिखर मुख्य चोटी पाई जाती है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है 1722 मीटर, ठीक है। और उसके बाद में अन्य पठार की चर्चा करें। अन्य पठार, भोराट का पठार, ये देखो भोराट का पठार यहां दे रखा है, मुख्य रूप से भोराट का पठार, तो ये कुंभलगढ़ राजसमंद और गोगुंदा उदयपुर के बीच में, इसका विस्तार कहां है, ये इधर राजसमंद जिला आ गया, इधर उदयपुर जिला आ गया, यहाँ कुंभलगढ़ है और यहाँ गोगुंदा है। तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में कौन सा पठार है, तो भोराट का पठार, ठीक है ना। जिसकी ऊंचाई कितनी है, इस भाग में 925 मीटर ऊंचाई भोराट के पठार की, कितनी है, 925 मीटर, ठीक है। और उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी, पूछ ले, उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो जरगा, 1431 मीटर, और वो कहां है, तो भोराट के पठार पर स्थित है। उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम क्या है, जरगा पर्वत है। तो जरगा चोटी 1431 मीटर और मुख्य रूप से किस पर है, भोराट के पठार पर, भोराट के पठार पर स्थित है, ठीक है ना। इसलिए महत्वपूर्ण पठार भी माना जाता है। इसके अलावा आगे बढ़ चलते हैं, जैसे कि मेषा का पठार, मेषा का पठार यह चित्तौड़गढ़ के अंदर है, चित्तौड़गढ़ में, और चित्तौड़ का किला जो मुख्य रूप से है इसी पठार पर है, और जिसकी ऊंचाई 620 मीटर मानी जाती है। कितनी है, मेषा के पठार की ऊंचाई 600। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि चित्तौड़ का किला किस पठार पर स्थित है, तो मेषा के पठार पर, ठीक है ना। उसके बाद में उदयपुर में एक पठार और है, देखो उड़िया और आबू तो है सिरोही के अंदर, और उदयपुर में एक पठार है लसाड़िया का पठार, उदयपुर में एक पठार है लसाड़िया का पठार, ठीक है ना। तो लसाड़िया का पठार मुख्य रूप से उदयपुर के किस भाग में, सलूंबर साइड के अंदर अपन चले तो सलूंबर और चित्तौड़ साइड के अंदर मुख्य रूप से ये पठार फैला हुआ है। कौन सा, लसाड़िया का पठार, ठीक है। उसके बाद में कुछ पठार और है, जैसे कि ऊपरमाल का पठार, ऊपरमाल का पठार, इसके बारे में बहुत बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, ऊपरमाल का पठार, ठीक है ना। तो यह मुख्य रूप से कहां है, बिजोलिया भीलवाड़ा से बेंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ है, बेंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, बिजोलिया भीलवाड़ा इनके बीच में, बिजोलिया भीलवाड़ा से यहां भीलवाड़ा आता है जिला और यहां पे चित्तौड़ का भाग आता है। तो बिजोलिया भीलवाड़ा से बेंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य में कौन सा पठार है, तो ऊपरमाल का पठार। कौन सा है, ऊपरमाल का पठार। अब साथियों थोड़ा ये ध्यान रखने योग्य बात है, यहाँ जो पठार है ऊपरमाल का पठार, ये जगह जो मुख्य रूप से पाई जाती है, ये जो क्षेत्र आता है, ये अब हाड़ौती के पठार का विस्तार आ जाता है इधर, है ना। हाड़ौती के पठार की बात कर लो, चाहे विंध्य कगार की बात कर लो, विंध्य कगार,
विस्तार से पढ़ेंगे क्या है विंध्यन कगार। भारत के भूगोल में विस्तार से चर्चा इसकी और करेंगे। तो विंध्यन कगार का विस्तार आ गया यहाँ पे। अब अरावली का संबंध उपरमाल से नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये दक्षिण में हाड़ौती के पठार के नजदीक है और विंध्यन कगार भूमि के आसपास में है, ठीक है ना। और पास में हाड़ौती के पास में मालवा का पठार है, तो इस मालवा का पठारी जो क्षेत्र है इसी का भाग इसको माना जा सकता है। इसके अलावा आपको भोमट का पठार, भोमट का पठार। अब भोमट जो मुख्य रूप से एरिया जो पथरीला क्षेत्र है वो कहां का फैला है, तो उदयपुर, एक जिला आ गया अपना सलूम्बर, सलूम्बर का दक्षिणी भाग है, उदयपुर का दक्षिणी पूर्वी भाग मुख्य रूप से है ना। और यहां आ गया अपना डूंगरपुर, है ना। तो उदयपुर, डूंगरपुर, सलूम्बर में फैला पठार कौन सा है? यह पठार मुख्य रूप से भोमट का पठार है। और यहां पे मुख्य रूप से आदिवासी भील जनजाति निवास करती है, आदिवासी जनजाति भील निवास करती है, भीलों का निवास क्षेत्र, ठीक है ना, भोमट कहलाता है। यदि ये पहाड़ी क्षेत्र मुख्य रूप से जो आदिवासी जनजाति भीलों का जो निवास क्षेत्र है ये भोमट कहलाता है, पूरा पूरा पठारी और पथरीला क्षेत्र है, ठीक है ना। इसके अलावा चित्तौड़ के अंदर एक मानदेशरा का पठार छोटा सा और है, और एक अपने पूर्व में एकमात्र पठार है अलवर के अंदर, कंकणवाड़ी का पठार, जो कहां पे है? अलवर जिले के अंदर, अलवर जिले के अंदर एक पठार है कंकणवाड़ी का पठार। इस प्रकार से ये प्रमुख राजस्थान के पठार है जिसकी चर्चा आपने की। आबू पठार की चर्चा की, उड़िया पठार, भोराट, ऊपरमाल, मानदेसरा, वेशा, ठीक है ना, आदि पठारों की विस्तार से अपने चर्चा की है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण पठार और अरावली के दो भाग, जिसके अंदर मध्य अरावली और दक्षिण अरावली, और राजस्थान के प्रमुख पठार, है ना। इसके अलावा अरावली के प्रमुख दर्रे किस भाग में कौन सा दर्रा है, जिनकी विस्तार से अपने चर्चा की। यदि यहाँ से प्रश्न आता है तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप बिल्कुल उसको सही करेंगे, है ना। और अपन आगे अगले भौतिक प्रदेश की चर्चा अगले कालांश में अपन करेंगे, और वो अगला भौतिक होगा पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान। तो विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी साथी देखते रहिए सर्वा क्लासेज। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।